जी आवाज़ आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। जी जा रही आवाज़ आ रही है आपकी इन्फिनिट ठीक आवाज़ आ रही है। जी स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है मेरी। कोई नहीं मुझे मैसेज में बता दें। ओके थैंक यू। चल रहा है। ओके अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर आई होप यू कैन हेयर मी एंड अस्सलाम वालेकुम होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा तो we will get in a little detail about the venous disorders of the lower limb in this lecture. Okay, coming to the venous disorders of the lower limb, you must have studied the anatomy of the lower limb. So we will be discussing about the venous vasculature of the lower limb and a couple of its more common problems which we come across in our day-to-day routine life as a doctor and especially as a surgeon. One of the common presentations is varicose veins. The other is deep venous thrombosis. These are the two common disorders of the lower limb as far as the venous system is concerned. So coming to the anatomy, uh, the veins, as you know, drain blood, take deoxygenated blood from the periphery towards the heart. And they begin after the arteries change into arterioles, arterioles change into venules, and capillaries then start converting into venules and veins and smaller veins and larger veins and so on and so forth. So the venous drainage system of the lower limb is comprised of two basic components. One is the superficial venous system, and the other one is the deep venous system. Okay, जो आपकी posterior tibial vein है और femoral vein है वो deep जा रही हैं to gastrocnemius soleus in muscles के, and that comprises the deep venous system. Whereas the superficial venous system में आपकी आ जाती है long and short saphenous veins, superficial system में आ जाती हैं. बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ कि एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि डीप वेन्स हैं डीपर जा रही हैं पोस्टीरियर टिबियल एंड फेमरल वेन जो बड़ी बड़ी वेन्स हैं. सुपरफिशियल वेन्स जो हैं वीनस सिस्टम की जो मेन वेन्स हैं वो है लॉन्ग सेफनेस एंड शॉर्ट सेफनेस वेन. लॉन्ग सेफनेस वेन आपकी अराइज करती है बनना शुरू होती है ट्रिब्यूटरीज के मिलने से एट द लेवल ऑफ मीडियल मेलियोलस एट द एंकल एंड द ये जो पीछे आपका टेंडो एक्लीज आके कैल्केनियम पे जहाँ पीछे लग रहा है. Okay, you understand. I think you must be knowing about tendo Achilles by now and the medial malleolus of the ankle. इन दोनों के दरमियान में से पीछे runs along the medial side of the lower limb, lower leg, और जाके basically इसने long saphenous ने खुलना है saphenofemoral junction पे. All up in the thigh, upper thigh on the medial aspect, 2.4 centimeter inferior and lateral to the pubic tubercle. Pubic tubercle भी आपने ऑस्टियोलॉजी में पढ़ी होगी जब आप हिप बोन आपने पढ़ी होगी. तो pubic tubercle जो कि जस्ट ग्रॉइन के मीडियली ग्रॉइन में होता है उससे 2 to 4 सेंटीमीटर्स इंफ्रोलैटरल pubic tubercle के ये सेफ्रोफेमरल जंक्शन होता है. इसके अलावा और सेफनस और फेमरल वेन का आपको पता है. फेमरल वेन मैंने आपको पता है डीप वीनस सिस्टम इज पार्ट ऑफ द डीप वीनस सिस्टम एंड सेफनस इज पार्ट ऑफ द सुपरफिशियल वीनस सिस्टम, राइट. तो जो कम्युनिकेशन बन रहा है सुपरफिशियल वेन का डीप वेन के साथ वो दो लोअर लेग में नी से नीचे दो परफोरेटर्स के थ्रू कनेक्ट करता है, नी से ऊपर करता है और फिर सेफनोफेमरल जंक्शन में जाके लॉन्ग सेफनस वेन अल्टीमेटली ओपन्स अप और ड्रेन्स इनटू द फेमरल वेन जहाँ जाके फिर वो एक्सटर्नल आइलिएक, कॉमन आइलिएक और फिर इंफीरियर वेना कावा में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो बेसिक pattern of flow of the venous blood is from the superficial veins into the deeper veins and from the deeper veins to the iliacs, femorals, iliacs and inferior vena cava. Superficial veins में blood आया, superficial veins के साथ deep veins में blood गया.
ये डायरेक्शन कैसे कंट्रोल होती है अभी मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ये आप देख रहे हैं परफोरेटर्स की हम जो बात कर रहे थे, ये जो सेंटर में मोटी सी ब्लू जा रही है, ठीक है, ये आप देखिए नीचे से ऊपर जाना शुरू करें। एंटीरियर वेन ऑफ लेग आई, पॉप्लिटियल वेन आई, ऊपर जाके जो सेंटर वाली जो मोटी मोटी जा रही है, फेमरल वेन बनी, फेमरल वेन के को साथ प्रोफंडा फेमरस, सर्कमफ्लेक्स आइलिक वेन्स आगे ऊपर अपर मीडियल थाई पे आ गई, अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर मीडियल, सॉरी इंफीरियर एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये वो पॉइंट आ गया। यहाँ पे जो लाइट ब्लू जो है नीचे से चलती आ रही है, जो मैंने आपको बताया स्टार्ट करती है बिटवीन टेंडो एक्लीस एंड द मीडियल मेलियोलस, वहाँ से मीडियल साइड ऑफ द लेग पे रन करती हुई पोस्टीरियरली जाती है, पॉप्लिटियल एरिया क्रॉस करती है, ऊपर मीडियल थाई में जाती है एंड ओपन्स इनटू द सेफनोफेमरल जंक्शन। सुपरफिशियल से डीप में जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिस इज नॉट द ओनली कनेक्शन जहाँ सुपरफिशियल से डीप में वीनस ब्लड ड्रेन कर रहा है। द सुपरफिशियल सिस्टम इज कनेक्टेड टू द डीपर सिस्टम थ्रू मल्टीपल परफोरेटर्स। आप ये देख रहे हो, ये जो सर्कल 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 ये जो बने हुए हैं, ये हैं परफोरेटर्स। ये बीच में छोटे छोटे कनेक्शंस, कनेक्टिंग चैनल्स हैं बिटवीन द सुपरफिशियल एंड द डीप वीनस सिस्टम। यहाँ से भी होता है कि सुपरफिशियल में ब्लड आया, इन परफोरेटर्स के थ्रू डीप में गया, उधर से सेफनोफेमरल जंक्शन में, अल्टीमेटली बाकी का भी डीप में आ गया और ऊपर आइलिक एंड फेमरल से आइलिक एंड इंफीरियर वेना कावा तक चला गया। ठीक है, ये फ्लो मेंटेन कैसे होता है? परफोरेटर्स जो है वो यूजुअली होते हैं मीडियल मेलियोलस के पास, एंकल के ऊपर 2 से 3 कांस्टेंट परफोरेटर्स होते हैं। ठीक है, और कॉकेट, लोअर लेग परफोरेटर्स ऑफ कॉकेट कहते हैं। और ये एरिया जो है, ये जो एरिया बन रहा है मीडियल मेलियोलस वाला, इसको गेटर्स एरिया कहते हैं, GAITERS, गेटर्स एरिया। क्योंकि वेन्स के जो अल्सर्स होते हैं, वीनस अल्सर्स जो होते हैं, वो दे आर यूजुअली फाउंड इन दिस एरिया। ठीक है, ये वीनस अल्सर्स का मोस्ट फेवरेबल एरिया। और फिर एज यू गो अप, एक दो आपको एंकल, सॉरी नी से नीचे मिलते हैं, एक फिर आपका जो होता है सेफनोपॉप्लिटियल, इधर नी के पास, फिर थाई के ऊपर 2 आते हैं, और फिर अल्टीमेटली ऊपर जाके इट रन्स इनटू द फेमरल वेन। द सुपरफिशियल लॉन्ग सेफनेस का ये सारी आपको कोर्स बताया गया। ओके, एंड देयर आर मल्टीपल वाल्व्स, क्योंकि द क्वेश्चन अराइजेस कि सुपरफिशियल से डीप में क्यों जा रहा है, डीप से सुपरफिशियल में क्यों नहीं आ रहा, ऐसे ही है। और ये दोनों सिस्टम्स, अगर एक सिस्टम सुपरफिशियल और डीप में से डैमेज हो जाए तो दूसरा उसको कंपनसेट कर लेता है। लेकिन अगर दोनों फॉल्टी हो जाए, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका सुपरफिशियल सिस्टम पे आप सर्जरी कर रहे हैं और डीप सिस्टम पहले ही बंद है, और आपने सुपरफिशियल को बंद कर दिया, तो इट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द होल ऑफ द लोअर लेग। Either the superficial or the deep system has to survive for the venous return, क्योंकि वरना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से आता जाएगा, venous return कोई भी नहीं होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, पूलिंग इन द लोअर लिम्ब ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता जाएगा, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर से आता जाएगा, वीनस रुका रहेगा, स्वेलिंग, रेडनेस, एरिथेमा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अल्टीमेटली नेक्रोसिस, लिम्ब डाइज। ठीक है, इसमें आप देख लो, ये मैं आपको बता रहा था कि नाउ वी वर टॉकिंग के ये राइट पे जो मैग्नीफाइड पिक्चर है, ये देखो, ये जो लाइट ब्लू जा रहा है, ये आपका सुपरफिशियल वीनस सिस्टम जा रहा है, जो कि हमने पीछे देखा है पिछले डायग्राम में। एंड दिस इज द डीपर वेनस सिस्टम, जो कि ज़्यादा बड़ी वेन्स हैं कैलिबर में, जिनसे कंपोज होता है। नॉर्मल फ्लो जो होता है सुपरफिशियल वेन से डीप वेन्स में आता है थ्रू कम्युनिकेशन विद मल्टीपल परफोरेटर्स, जो कि हमने बात की है गेटर्स एरिया में, एंकल के पास, नी से नीचे, नी के पीछे पॉप्लेटल एरिया में, थाई में, और सेफनस। अल्टीमेटली ये पूरी लॉन्ग सेफनस जाके खुल जाती है सुपरफिशियल वेनस सिस्टम इनटू द सेफनोफेमरल जंक्शन, जहाँ से फेमरल वेन विच इज पार्ट ऑफ द डीप में जाके खत्म हो जाती है। लेकिन ऑन द वे थ्रू आउट ये परफोरेटर्स हैं। परफोरेटर्स के अंदर और ये जो वेन्स हैं, इनके अंदर आप ये देख रहे हैं कस्प्स बने हुए हैं,
जिस तरह हार्ट के वाल्व्स होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, उस टाइप के, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए है, because the blood in the from the veins of the lower limb have to go against the gravity from the foot towards the thigh and towards the heart further up. तो इस कॉलम ऑफ ब्लड का कॉन्टिन्यूस फ्लो के लिए एंड अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फ्लो के लिए नेचर हैज प्रोवाइडेड दिस venous system with multiple one-way valves. Now if you look at these valves carefully, ये ऊपर की तरफ मोड़े में दोनों साइडों से, ठीक है, नीचे से ब्लड आया, इस कॉलम में चढ़ा, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नीचे जो प्रेशर आया तो ये दोनों नीचे होके क्लोज हो गए. They won't let the column of blood, venous blood, go back into retrograde fashion due to the gravity. Instead, it would go against the gravity. और इस तरह ये venous return का column maintain रहता है, this continuous flow maintain रहता है. At the same time, जो superficial system में भी valves हैं, उधर से आता जा रहा है, कुछ सीधा चला गया, कुछ through perforated deep system में fall कर गया. Okay? अब वेरिकोज वेन्स होती क्या है? ये तो हमने नॉर्मल वेन्स की बात की है ना, कि सुपरफिशियल सिस्टम, डीप वेनस सिस्टम. वेरिकोज वेन्स इज venous disorder, one of the most common venous disorders of the lower limbs की venous system में, और this comprises of the superficial veins इसमें involved होती हैं. क्या होता है पिछली डायग्राम में देखें, ये walls अगर incompetent हो जाए superficial veins के, so what, the column of blood would be falling back due to the gravitational force and the hydrostatic pressure. इधर से भी जब deep veins का pressure ऊपर जा रहा होगा तो ये walls incompetent है, तो instead of going from the superficial to the deep system, the flow of venous blood would be from the deep to the superficial system. And you can see deep system is a much bigger, wider caliber, larger vessel system, and the superficial one is comparatively narrow vessels and less amount can be stored into them. तो उसकी वजह से जब बैक प्रेशर पड़ता है, डीप से सुपरफिशियल में आता है, तो सुपरफिशियल वेन्स गेट डायलेटेड, टॉर्टुअस एंड विजिबल वेन्स जो होती हैं, इनको वेरिकोज वेन्स कहते हैं. वेरिकोसिटी होती है डायलेटेशन एंड टॉर्टुअसिटी ऑफ अ ट्यूबुलर थिंग. तो वेरिकोज वेन्स इज सुपरफिशियल डिसऑर्डर ऑफ द सुपरफिशियल venous system of the lower limb in which the varicosities appear. Varicosities are dilated, tortuous, superficial veins of the lower limb. Okay? ये जी point. Definition is varicose veins are tortuous, dilated, prominent superficial veins of the lower limb, often in the anatomical distribution of the long and the short saphenous vein. जो भी हमने आपको long saphenous vein का I've told you the whole route, ठीक है. इसी तरह इसका counterpart होता है short saphenous vein. Long saphenous vein was traveling from the behind the medial malleolus. The short saphenous vein is on the contralateral side. It runs near the lateral malleolus. वहाँ से वो posterior calf की तरफ travel करके popliteal fossa में जाके popliteal vein में खुल जाती है, जैसे आगे जाके femoral vein बनना है. इसलिए short saphenous पहले popliteal fossa में खुल गई और long saphenous ultimately saphenofemoral junction पे जाके खुली. Okay? ये the thing I explained to you, how does it develop. ये आपका जा रहा है venous system, ये सामने सामने सुपरफिशियल जा रहा है, ये साइड पे जो मीडियल साइड पे जो जा रहा है, ये सॉरी सुपरफिशियल ये है, और जो सामने सामने जा रही है डीप है. तो अब जब डीप से सुपरफिशियल की तरफ आया मीडियल साइड वाली, वॉल्व्स खराब हुए, ये देखे यूनिडायरेक्शनल फ्लो वाले वॉल्व्स जब ये इनकॉम्पिटेंट हो गए, तो कुछ ब्लड ऊपर गया, बाकी ज्यादातर पीछे उसने प्रेशर मारा, एंड द वेन्स हैव थिन मस्कुलेचर एज कंपेयर टू द आर्टरीज. Arteries की walls contain well-developed longitudinal and circular muscle fibers. उनकी pulsations भी आपको इसलिए feel होती हैं, palpate भी हो जाती हैं. But on the other hand, veins are easily compressible, easily distended due to less amount of smooth muscle in their in the wall, in the vasculature of walls of the vasculature. ठीक है? उससे ये होता है back pressure की वजह से they become dilated, tortuous, prominent, or this is called varicose veins, and this is how it develops. I hope I'm being clear.
एंड इट्स जो मैंने पहले बात किया था, यू विल इनकाउंटर इट often in your surgical practice or in your accident and emergency department, even in your outdoor department. Emergency में bleeding के साथ और इसकी complication के साथ patient आ सकते हैं, और usually OPD में years की history के साथ and years of consultation and going to various doctors and taking treatment, not opting for operation, ये इन चीज़ों के साथ patients present करते हैं. It's more common in the Western world as compared to our population, and you can see that it affects about 50% of the adult population in the Western world. Okay? It's more common in females. Or coming to this picture again, ये कब ज़्यादा होगा? Varicose veins कब develop करेगी? एक तो हमने बात कर ली ना, बेसिकली वेरिकोज वेन्स तब बन रही हैं जब सुपरफिशियल वेन्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, राइट? बैक प्रेशर ज्यादा हो रहा है. किस किस वजह से हो सकता है? एक तो हमने बात कर ली है वॉल्व्स है, जो कि इनकॉम्पिटेंस है, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस. उसके अलावा एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जो डीप वीनस सिस्टम जो जा रहा है इसके अंदर थ्रोम्बस अगर बन जाए, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, तो सुपरफिशियल से डीप में जाएगा, लेकिन डीप बंद है तो जा ही नहीं सकता. तो सुपरफिशियल इज द ओनली वे लेफ्ट. तो वो कंपनसेटरी डायलेटेशन और टॉर्टोसिटी आ जाती है, वेरिकोसिटीज डेवलप हो जाती हैं. इसी तरह इंट्रा एब्डोमिनल मास है, कोई कैंसर है पेट के अंदर, उसने बहुत सारा आपका पेट की जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है. इन फीमेल्स फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है, तो ये सारी चीज़ें, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज्ड है, तो वीनस कंजेशन हुई होती है इन द लोअर लिम्स, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होता है गुजरने के लिए ऊपर. तो इन कंडीशंस में भी ये इट कैन डेवलप. तो यूजुअली द रिस्क फैक्टर्स आर ओल्ड एज, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ये है कि जो ज़्यादा देर टांगे लटका के बैठे रहते हैं, ज़्यादा देर टांगों पे खड़े रहते हैं विदाउट वॉकिंग और मूवमेंट. ओबेसिटी अगेन, ज़्यादा प्रेशर होता है. स्मोकिंग जो कि वैस्कुलेचर वॉल को इफेक्ट करती है. These are the common risk factors for development of varicose veins. For example, in army, फौजी जो परेड्स वगैरह में बहुत देर के लिए खड़े रहते हैं, stasis in the lower leg हो रहा होता है, and it is postulated that up to 500 ml of blood can be stored in the calves. Venous blood can be stored in the calf of each leg. इस काफ मसल्स को आपको पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब आप चलते हैं और मूव करते हैं, व्हेन योर गैस्ट्रोकेनिमियस मसल एंड द सोलियस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, it also helps and aids in pushing the column of blood upwards towards the heart, venous blood. ठीक है? Coming into the same thing in detail, क्यों हो रहा है? Etiology. The commonest cause idiopathic और congenital defects हैं, जिसमें ये valvular defects, vascular wall के defects ये ज़्यादा common है. Then इसकी familial predisposition भी, it runs in the family. Secondary causes जो हैं, which are due to some other pathology, secondary causes होते हैं. इनमें क्या आ जाता है, as we discussed, pelvis में या abdominal mass हो, which is causing outflow obstruction. Pregnancy is a physiological phenomena which causes obstruction to the flow. इसमें chances ज़्यादा होते हैं. Previous deep vein thrombosis हुआ हो, जो मैंने आपको diagram में दिखाया था, deep system affected हो, तो फिर perforators fail हो जाएं, जो को आपको मैंने अभी दिखाया था डायग्राम में. एंड iatrogenic फिस्टुलास बनते हैं जो सर्जिकली या खुद से एडमिनिस्टर बना लिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जब द पीपल हु आर ऑन हीमोडायलिसिस, किडनी फेलियर हुआ, हीमोडायलिसिस पे हुआ, तो हीमोडायलिसिस के लिए क्या होता है? फिस्टुला बनाया जाता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बनाया जाता है बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन. ये फेमरल में बनाया जाता है, रेडियल में बनाया जाता है, ज़्यादातर अब रेडियल में बनाया जाता है. रेडियल आर्टरी, रेडियल वेन क्या कर देते हैं, एनास्टोमोसिस. तो हाई फ्लो वाला प्रेशर जो आर्टरी का होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द आर्टेरियोल्स वेयर मोस्ट ऑफ द प्रेशर इज टेकन ऑफ, सरफेस एरिया भी ज़्यादा आ जाता है, फिर कैपिलरीज भी आ जाती हैं, तो प्रेशर बड़ा कम हो जाता है वेन्स में अल्टीमेटली. तो इसमें ये होता है कि जो डायरेक्ट हाई फ्लो आर्टेरियल ब्लड है, वो डायरेक्ट वेन्स में खुल गया बड़ी वेन में आके, तो जिससे उसकी वॉल कमजोर है, वैस्कुलेचर, उसका मस्कुलेचर ऑफ द वॉल इज नॉट दैट वेल डेवलप्ड इन द वेन. तो व्हाट इट रिजल्ट्स इन इज डायलेटेड वेन्स, जो कि फिस्टुला फॉर्मेशन में होते हैं, विच इज सेल्फ क्रिएटेड. तो इसलिए इसको iatrogenic कहते हैं. ओके,
How does it happen? Venous wall fail हुए usually saphenofemoral junction पे ये होता है और saphenopopliteal junction पे ज़्यादा होता है. Results in increased venous pressure in the saphenous vein, जिसकी वजह से what it results in is progressive venular dilatation and further disruption of the valve, making the condition worse. Further progression of the dilatation until if not treated, it can lead to venous ulcer formation, venous stasis, and ultimately gangrene or death of the lower limb. It, 1, 2, 3, you can see the arrows there pointing downwards. These are the factors which cause flow of the blood in the superficial vein of the lower limb downwards instead of upwards. Again, the depiction के क्या हुआ कि normally vein was supposed to be like this. ये जो saphenofemoral junction पे diagram B जब हुआ तो the saphenofemoral junction पे dilatation शुरू हुई. Then further dilatation down the track of the long saphenous and इसी तरह worsening in the diagram D. ये अगेन हमने बात की थी कि नॉर्मली ये सुपरफिशियल सिस्टम है, ये डीप सिस्टम है. फेमरोपोप्लीटियल है, ये ग्रेट सफनेस से लिखा हुआ है. फ्लो ऑफ ब्लड ने जाना था, नॉर्मल फ्लो वाज दिस अपवर्ड, देन फ्रॉम परफोरेटर्स इनटू द डीप वीनस सिस्टम एंड देन अपवर्ड्स अगेन. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इधर से तो चला गया. जरूरी नहीं सारे परफोरेटर्स खराब हों, इट कैन ओनली बी अ फ्यू परफोरेटर्स. तो ये वाला परफोरेटर खराब दिखाया हुआ है. तो इधर से इंस्टेड ऑफ कि ये भी सुपरफिशियल से डीप में लेके आता, इधर क्या हुआ, डीप से सुपरफिशियल में फ्लो आ गया और ऑब्स्ट्रक्शन के आगे ये जो है कोलैप्स है, पीछे ये डायलेटेड हो गई, रिजल्टिंग इन वेरिकोज वेन्स. अगेन द सेम डिपिक्शन, healthy flow of blood in a superficial vein which is found in the normal population is the one on which you see on your screen on the left. And bidirectional flow, which is due to the failure of the valvular system and damaged valve, incorrect blood flow resulting in this varicose veins, is depicted on the diagram on the right. इससे होगा क्या, ये हमारी वेरिकोज वेन्स, वेरिकोसिटीज डेवलप होगी, इससे क्या होगा? शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होगा, पेशेंट को कुछ नहीं होगा. बाद में क्या होगा कि छोटी छोटी ब्लू लाइन स्पाइडर की तरह, स्पाइडर वेब की तरह जाती हुई प्रोमिनेंट होंगी, यूजुअली एंकल के पास, एंड देन वो और डायलेटेड होती जाएंगी. फिर मोटी मोटी वेन्स यूजुअली ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर लिम्ब आपको पैल्पेट होनी शुरू हो जाएंगी. पहले ही होगा कि एसिम्प्टोमेटिक होगा, बाद में इट विल बी द पेशेंट्स कंसर्न विल बी मोस्टली कॉस्मेटिक, ये ब्लू रेटिकुलर वेन्स क्या बन रही हैं. Then further worsening leads to dull aching pains in the leg, especially in the worsen in the evening on standing for prolonged periods. इस तरह इसको जो varicose veins को surgeon's disease भी एक ज़माने में कहा जाता था, because surgeons have to stand at the same place operating for hours, which causes backward pressure और उसमें ज़्यादा chances होते हैं इसके develop होने के. ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप आपको prolonged standing पोजीशन में रहना हो तो आप टिप टॉप थोड़ा सा बीच में कर लें कि अपने काफ मसल्स को आप पंप करते रहें, ताकि फ्लो, आपके ब्लड का फ्लो जो है वो वीनस फ्लो जारी रहे और स्टेसिस ना हो. ठीक है, इसलिए ड्यूरिंग सर्जरी भी कहते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम शिफ्ट प्रेशर फ्रॉम वन फुट टू द अदर, ताकि आपका ये वीनस फ्लो इम्पीड ना हो. तो क्या होगा, पहले कॉस्मेटिक अपीयरेंस है, देन डल एकिंग पेन इन द लेग्स व्हिच वर्सन्स अपॉन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स और डैंगलिंग ऑफ द फीट. And then after that heaviness, worse on standing, dragging sensation आएगी. फिर उसके बाद वीनस चेंजेस जब स्किन में आनी शुरू होंगी ना, क्योंकि वीनस ब्लड के इनगॉर्जमेंट की, वीनस की वजह से, वीनस इनगॉर्जमेंट की वजह से एक्सट्रावाजेशन ऑफ ब्लड इनटू द एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल टिश्यू, जिसकी वजह से स्किन के नीचे hemosidrin deposition, which will cause eczema, itching like condition, फिर superficial infection of the superficial veins, and ultimately leading to bleeding and ulcer formation if not treated. So how do you examine a patient of varicose veins? Let's talk some basics. पहले क्या आप करेंगे, introduction. What is introduction? आपने एग्जाम में सब कुछ सही किया, आपने पूरा वीनस सिस्टम सही एग्जामिन कर लिया, बट यू हैवंट आस्क्ड के पेशेंट आप ही हो
और यू और या के वाइवा के एंड में पेशेंट ने आपसे पूछ लिया कि जी आप कौन है, तो जितना मर्जी अच्छा आपने वाइवा दिया होना, इट्स अ पास फेल मैटर. For every examination, whenever you go to a patient, first and foremost thing is introduction. Introduction में क्या है कि you introduce yourself and you identify the patient. It's the introduction of the patient as well. बेड पे हो सकता है पेशेंट वॉशरूम में गया, उसका अटेंडेंट लेटा हुआ हो, उसने कहा थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लूँ, तो आप उसको तो नहीं ऑपरेशन थिएटर में ले जाओगे या उसकी टांग का तो नहीं मुआयना करना शुरू हो जाओगे ना. There can be two patients with the same name with two different pathologies. एंड पेशेंट कैन आस्क यू कि जी आप कौन है, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कौन है. तो इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जिसमें आपकी रेपुटेशन भी पेशेंट के साथ डेवलप होनी है. तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि आप पेशेंट को जाते हैं, यू ग्रीट द पेशेंट, यू आइडेंटिफाई द पेशेंट, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट. अस्सलाम वालेकुम या हेलो, आपका नाम ये है, अच्छा जी मेरा नाम सो एंड सो है, मैं आपका मुआयने के लिए आया हूँ, क्या इज इट ओके विद यू, आपको कहीं दर्द तो नहीं है, दर्द होगी तो आप मुझे बताइए, मैं वहाँ रुक जाऊँगा. तो इस सारे जुमले से क्या हुआ, आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और आपने उससे वर्बल कंसेंट सीख कर ली कि मैं आपकी बीमारी के चक्कर में मैंने आपका मुआयना करना है. तो दिस इज ऑल्सो कंसेंट. और फिर आगे यू फर्दर, जो पॉइंट 2 है, यू फर्दर एक्सप्लेन द कंसेंट कि आपने क्या करना है. ठीक है, उसके बाद आप हाथ साफ करेंगे, प्रॉपर एक्सपोजर होगा. इस केस में फॉर वेरिकोज वेन्स ऑफ द लोअर लेग के लिए आपका फ्रॉम फुट टू द अम्बलाइकस आइडियली आपका एक्सपोजर होना चाहिए, ग्रॉइन इंक्लूडेड होता है इसमें. ठीक है, उसके बाद आप अपने हाथ साफ धोते हैं, साफ करते हैं, फिर ट्रेनलिनबर्ग टेस्ट, फिर आप इंस्पेक्शन करते हैं, देखने में आपको क्या नज़र आ रहा है, फिर आप पैल्पेशन करते हैं, हाथ लगाने पे आपको क्या फील हो रहा है. Then special tests होते हैं, cuff impulse, Trendelenburg test, we'll be discussing it later. Then abdominal examination, and then you summarize the findings and you tell कि जी I have done this, 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 and I have found this, 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 this. ठीक है, तो क्या हुआ, पहले आ गया, पहले बेसिक है कि ask, explain, prepare yourself and the patient. उसके बाद आप देखो, फिर हाथ लगाओ और फिर उसके जो स्पेशल टेस्ट है वो करो. तो व्हाट विल यू फाइंड इन इंस्पेक्शन? एग्जामिनेशन ऑफ वेरिकोज वेन्स इज डन इन अ स्टैंडिंग पोजीशन. ठीक है, पहले ये आप देख रहे हो ऑन योर लेफ्ट मोस्ट डायग्राम, पेशेंट स्टैंड्स ऑन बोथ लेग्स, कंप्लीटली विजिबल, लेग्स आपकी एक्सपोज होनी चाहिए, सेफनोफेमरल जंक्शन तक आपको क्लियरली नजर आ रहे होना चाहिए. तो आपको क्या देखने में इंस्पेक्शन पे क्या नजर आएगा? लुक एट द सेकंड डायग्राम फ्रॉम द लेफ्ट. You look for dilated tortuous veins that you will examine for the site of incompetency. मैंने बताया ना, जरूरी नहीं सारे परफोरेटर्स या सारे कनेक्शन ही सुपरफिशियल और डीप के इनकॉम्पिटेंट हो. इट कैन बी अ फ्यू. एंकल के पास वाले परफोरेटर्स खराब हैं, नी के पास वाले और ऊपर थाई वाले परफोरेटर्स ठीक हैं, तो फिर नी पे और थाई पे तो वेरिकोसिटीज नहीं डेवलप होंगी ना. वेरिकोसिटीज तो वहाँ डेवलप होंगी एंकल के अराउंड जहाँ प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इंस्पेक्शन आप करेंगे ऑन द थर्ड डायग्राम. यू सी, यू विल इंस्पेक्ट फ्रॉम द इंटीरियर साइड ऑफ द थाई टू लेटरल साइड ऑफ द लेग्स एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग्स. फिर आप ये जाते जाओगे इस तरह, इंस्पेक्ट द बैक ऑफ द काव्स फॉर शॉर्ट सेफनेस, जहाँ वो पॉप्लिटियल में आके खत्म हो जाती है लेटरल मेलियोलस से. फिर एग्जामिन अराउंड द मीडियल मेलियोलस, जो मैं आपको बताया था गेटर्स एरिया, जो कि सबसे ज्यादा लॉन्ग सेफनेस का एरिया वो है जहाँ ज़्यादा प्री डिस्पोजिशन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरिकोसिटीज एंड वीनस अल्सर्स. लेफ्ट पे द लेफ्ट लेग इज नॉर्मल, द राइट लेग हैज डायलेटेड टॉर्टोस वेन्स. तो ये क्या जा रहा है, ये पीछे पॉप्लिटल फॉसा आपको नजर आ रहा है, ये नॉर्मल है पॉप्लिटल फॉसा. ऑन द राइट लेटरल साइड से टॉर्टोस वेन्स आके, सॉरी लेटरल साइड से टॉर्टोस वेन्स आके इधर आके खत्म हो गई. ये तो ये आपका शॉर्ट सेफनेस का आ गया और ये आगे लॉन्ग सेफनेस का भी चलता जा रहा है अप इनटू द थाई. तो दोनों लॉन्ग सेफनेस एंड शॉर्ट सेफनेस, दोनों कंपोनेंट्स ऑफ द सुपरफिशियल वेन आर इनकॉम्पिटेंट. फिर एक आती है इसी के साथ एक चीज है, इसको कहते हैं सेफना वेरिक्स.
What's Saphna Verax? Look at this picture, ये groin area है. Pubic tubercle 4 to 5 centimeter, sorry, pubic tubercle 4 to 5 centimeter below and lateral to it. ये इतना बड़ा bulge इधर बन गया. What is this? Junction of femoral and long saphenous vein का जो ultimate junction था, end पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ इस picture में. Excuse me, it will take a little time. Let me find that picture क्योंकि वैसे आपको आसानी बहुत हो जाएगी समझने में. ये जो अल्टीमेटली इस पिक्चर में सुपरफिशियल सिस्टम जब आके एंड हो गया था डीप के अंदर, तो ये सेफनोफेमरल जंक्शन था ना, प्यूबिक ट्यूबरकल 4.5 सेंटीमीटर बिलो वाला जो था, ये सेफनोफेमरल जंक्शन है. अगर ये पूरे का पूरा इनकॉम्पिटेंट हो, यहाँ वाला वॉल्व इनकॉम्पिटेंट हो और ये जगह हो, तो इधर एक बल्ज बन जाता है जिसको कहते हैं सेफना वेरेक्स. ठीक है, और ये मेजर वेसल का होता है. इसकी अगर ये ब्लीडिंग या रप्चर हो जाए ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि तो इट कैन बी डिजास्ट्रस एंड इट कैन बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. ठीक है, तो सेफना वेरेक्स है इज डायलिटेशन ऑफ द saphenous vein, यानी long saphenous vein ये यहाँ आ रही है ना, at its junction with the femoral vein in the groin. तो यहाँ अगर कोई सुई लगे, कोई चोट लगे, कुछ हो, तो ये स्किन के ऊपर के नीचे बहुत पास करीब आया हुआ होता है फूल फूल के, और this is a ticking time bomb and can be a disaster. शुरू में चेंजेस क्या आएंगी? वीनस स्टेसिस की वजह से लोअर लिम्ब के सुपरफिशियल सिस्टम में वेन्स इनगॉज होती नहीं, छोटी छोटी वेन्स, रेटिकुलर वेन्स बनती नहीं, जिसकी वजह से स्टेसिस की वजह से स्टेसिस डर्मेटाइटिस ऑफ द लोअर लिम्ब हो जाता है. स्केली लीजन्स, रेड बीफी स्किन, उसके ऊपर स्केली लीजन्स, ड्राई स्केली लीजन्स होती हैं, इचिंग होती है इसके अंदर. वो फिर फर्दर वर्सन होके क्या बनती है? रेटिकुलर वेन्स बननी शुरू हो जाती हैं. कॉस्मेटिकली डिसप्लीजिंग स्मॉल वेन्यूल्स जो कि बाद में डायलेट होके नोडुलर एंड नोडी से बन के डायलेटेड हो के रेटिकुलर वेन्स बन जाते हैं. एंड देन दे फर्दर प्रोग्रेस. इस तरह स्पाइडर वेब की तरह नहीं होता, उस तरह की अपीयरेंस देने लग जाते हैं, विच इज कॉल्ड द स्पाइडर वेन्स. ठीक है, या वीनस स्टार्स बन जाते हैं. रेडिएटिंग डायलेटेड वेन्स होती हैं, इसलिए इनको वीनस स्टार्स भी कहते हैं. उसके साथ क्या होता है? एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि स्टेसिस ऑफ ब्लड हुआ, मैंने ब्लड इधर पूल हुआ है, एक्स्ट्राविजेशन हो रही है, डायलेटेड वेन्स है, तो उसकी वजह से फ्लूइड की एक्स्ट्राविजेशन भी होती है, जिसकी वजह से पिटिंग एडीमा हो जाता है. लोअर लिम्ब स्वोलन होता है, एडिमेटस होता है, और उसके ऊपर मीडियल मेल्यूलस के ऊपर या सामने टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर से नीचे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेग के ऊपर आप सस्टेन्ड प्रेशर रखें तो वहाँ खड्डा सा बन जाता है पानी के डिस्प्लेस होने की, थर्ड स्पेस में फ्लूइड डिस्प्लेस होने की वजह से, which is called pitting edema. It is also a feature, one of the features of this, and it can also be a feature of deep vein thrombosis. तो उसके बाद स्टेसिस रह के पहले रेटिकुलर वेन्स बनी, फिर स्पाइडर नेवाए बने, उसके बाद एक्जिमा स्किन चेंजेस वगैरह उससे पहले आ गई हुई थी, उसके बाद ये पिटिंग एडीमा आ गया, और वर्सनिंग होती हुई क्या होगा? स्टेसिस की वजह से ब्रीच इन द स्किन हो जाएगा, अल्सर बन जाएगा. अल्सर क्या होता है? एक वैसे वीनस अल्सर पे तो मैं आता हूँ ना, अल्सर होता है अ ब्रीच या डिसकंटिन्यूटी ऑफ सरफेस एपिथेलियम. अल्सर जो होते हैं स्किन पे भी होते हैं, आपने सुना होगा जी फलाने के मैदे में अल्सर है, फलां की आंतों में अल्सर है. ठीक है, तो इंटेस्टिनल लाइनिंग जो आपकी, वो भी तो एपिथेलियल लाइनिंग है ना, और बाहर जो आपकी स्किन है ये भी एपिथेलियल लाइनिंग है. तो एनी डिसकंटिन्यूटी, जहाँ जहाँ ये एपिथेलियल लाइनिंग में ब्रीच आ जाएगा ना, टूट जाएगी जहाँ जहाँ से, वहाँ जो कंडीशन होती है, इसको टूटने से एपिथेलियल लाइनिंग के रप्चर को कहते हैं अल्सर फॉर्मेशन. और इधर वीनस अल्सर्स बनेंगी. ये टिपिकल दिस पिक्चर में आप, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द टिपिकल गेटर्स एरिया. Lower 1/3 of the medial aspect of the lower limb, usually just above and around the medial malleolus. This is the most common area of formation of venous ulcers.
वही site most commonly found in the medial gateus area, lower third of the medial aspect of the leg above the medial malleolus, as I told you. शेप क्या होती है? इरेगुलर होती है, एनी शेप साइज हो जाता है, वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, कब से वो लेके बैठा हुआ है एंड व्हाट ट्रीटमेंट ही और शी हैज बीन टेकिंग फॉर इट. अल्सर में आप क्या देखते हो? अल्सर की जो एक होती है ना बेस होती है, जो अल्सर के नीचे क्या नजर आ रहा है, उसमें आपको यूजुअली इन केस ऑफ वीनस अल्सर यू सी येलो स्लफ, ब्लड क्लॉट हो सकता है, पिंक ग्रैनुलेशन टिश्यू अटेम्प्ट टुवर्ड्स हीलिंग हो सकता है. सराउंडिंग्स में क्या होता है कि वीनस इनगॉर्जमेंट हुई हुई है ना, तो इसलिए वीनस स्टेसिस की वजह से एडीमा होगा, रेडनेस होगी, पिटिंग एडीमा होगा, स्किन चेंज, लिपोडिस्ट्रोफी होगी, वो एक्जिमेटास डर्मेटोलॉजिकल एट्रोफी होगी, जिसको एट्रोफी ब्लांच कहते हैं. देखिए ब्लांचेस वाइट वाइट हो जाना दरमियान में से, सेंटर से वाइट हो गया, रिपीटेड अल्सर बना, ठीक हुआ, अल्सर बना, ठीक हुआ, थोड़ा सा अल्सर बनने की, तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एंड अटेम्प्ट टुवर्ड्स रीजनरेशन रिजल्ट्स इन स्कारिंग. तो सेंटर में स्कार, वाइट पैची एरिया आ जाता है, सराउंडिंग में रेडिस, इनगॉर्ज, एरिथमेटस होता है, और उसके बाद जाए तो एडिमा और पिटिंग एडिमा और वो सारा होता है. दिस इज, तो ये जो वाइट स्कार टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू इन द सेंटर जो होता है ना, इसको एट्रोफी ब्लांच कहते हैं. लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, टांग देख रहे हो खतरनाक किस्म की, क्या हुआ है? आवर ग्लास, इन्वर्टेड बॉटल शेप, ठीक है. ये क्या होता है? वीनस स्टेसिस हो के, ब्लड सप्लाई कम हो के, जो फैट सेल्स होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई यूजुअली कम होती है और ससेप्टेबल टू इस्कीमिया होते हैं. तो लेस ऑक्सीजनेशन और इन प्रॉब्लम्स की वजह से होती है स्कारिंग ऑफ द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस फैट होती रहती है ओवर ईयर्स, जिसमें एक्यूट फेज में पूलिंग होती है और बाद में जो होती है RBCs forced out of the vasculature into the third space, उधर हीमोग्लोबिन डेपोजिशन, हेमोसिट्रिन बन के में चेंज होता है, उधर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे फैट नेक्रोसिस हो गई, फैट चला गया, स्किन की स्कारिंग हो गई, स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, एक बैंड सा बन गया, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे पूलिंग एडीमा हो गया, और इधर एक अजीब इन्वर्टेड बॉटल टाइप लेग की अपीयरेंस हो गई. अनदर ये लेपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस है. स्किन चेंजेस, कलर चेंजेस, इधर से आपके स्किन पतली, शाइनी, डार्कर इन कलर विद सराउंडिंग डार्कनेस, एडीमा और थिनिंग ऑफ स्किन एंड अल्सर्स होते हैं. ये चेंजेस होती हैं, क्रॉनिक चेंजेस. तो इंस्पेक्शन पे आपको ये कुछ मिलेगा, पल्पेशन पे आपको क्या मिलेगा? इंस्पेक्शन देखने में आपको वो मिल गया, पल्पेशन आप हाथ लगाओगे, आपने हाथ साफ किए, पेशेंट से इजाज़त ली, उसके बाद उसको टच किया, आस्क अबाउट पेन के कहीं उसको दर्द तो नहीं है. अगर वो कहीं जी मेरी टांग में, घुटने में, नी पे पेन है, तो देन इफ यू हैव टू इंस्पेक्ट, तो आप घुटने पे आखिर में जाओगे. यू पल्पेट और एड्रेस द टेंडर एरिया इन द एंड, ठीक है, और उतनी दर्द नहीं कराता कि पेशेंट की चीखें निकल जाएं. आप पेशेंट को कहते हो ठीक है, अगर आपको घुटने में दर्द है तो आई विल कम टू द नी एंड सबसे आखिर में मैं घुटने का एग्जामिन करूंगा आपके, लेकिन वो भी आई विल बी वेरी जेंटल विद यू. एंड इफ यू फील अनकंफर्टेबल और पेन एट एनी पॉइंट, फील फ्री टू स्टॉप मी. आई एम गोना स्टॉप देयर एंड देन. I will make it as less uncomfortable for you as possible. ठीक है. तो आप पल्पेशन के लिए अपने सामने पेशेंट आपको फेस कर होगा, खड़ी, he is in a standing position. You feel with the back of your hand, ठीक है. लेग क्यों आगे स्टेसिस है ना, खून जमा है उधर, पूल अप हुआ हुआ, तो लेग वुड बी वार्म. आर्टीरियल डिजीज में कोल्ड होती है, वीनस डिजीज में रेड होती है, आर्टीरियल डिजीज में वाइट हुई हुई होती है, क्योंकि एक में ब्लड जमा हो रहा है, एक में ब्लड आ ही नहीं रहा. ठीक है ना. तो ये जो कोर्स दिखाया हुआ है आप देख रहे हो, जो पल्पेट कर रहे, जो ब्लू जो वेन जा रही है, दिस इज लॉन्ग सेफनस वेन. वही मीडियल मेलियोलस टेंडोइक्लीस के दरमियान से निकली, पीछे पॉप्लिटियल से होती हुई इधर आके सेफनोफेमरल में ऊपर चली गई. तो आप अलोंग द लॉन्ग सेफनस वेन आप पल्पेट करोगे ना, द कोर्स ऑफ, तो आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मिलेगा. हार्ड हुई हुई होगी, कॉर्ड लाइक हुई हुई होगी, नोडुलर हुई हुई होगी, और उसके कोर्स के ऊपर, स्किन के ऊपर जो हमने लिपोडर्मेटोस्क्लेरोटिक चेंजेस इन एट्रोफिक ब्लांच और ये चीज़ें जो देखी हैं, ये वाली चीज़ें आपको स्किन पे नज़र आ रही होंगी. और कॉर्ड लाइक, रोप लाइक, इरेगुलर, टॉर्टुअस
डायलेटेड वेन आपको फील हो रही होगी। अब इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं। सेफनोफेमरल जंक्शन की हमने बात की काफ़ी दफ़ा, अपर मीडियल थाई पे जो है। सेफनोफेमरल जंक्शन पे आप पहले आपने खड़े होकर पेशेंट को देख लिया, ठीक है। सेफनोफेमरल जंक्शन के ऊपर आपने अपनी फिंगर रखी एंड आस्क द पेशेंट टू कफ। अगर सेफनोफेमरल वॉल्व इनकॉम्पिटेंट है तो कफ की जो आपको वेव फॉर्म में जो कफ इम्पल्स है उसकी वेव आपको आके आपकी फिंगर पे टच करेगी, ऊपर से लहर एक आई है, दिस इज पॉजिटिव कफ इम्पल्स, ठीक है। और डायरेक्शन दूसरा फिर होता है, स्पेशल टेस्ट होता है कि आप पेशेंट की जो, ये मैं आपको अगले पिक्चर में दिखाता हूँ क्लियर हो तो, ये ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, इट इज वन ऑफ द कॉमन टेस्ट जो कि लोअर लिम्ब की सुपरफिशियल वीनस सिस्टम में और परफोरेटर्स को स्पेशली सेफनोफेमरल जंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसमें आप देखो यहाँ ना पट्टी बांध देते हैं जस्ट बिलो द सेफनोफेमरल जंक्शन, ठीक है। पहले पेशेंट को लिटाया, पहले डायलेटेड वेन्स हुई थी जब आपने खड़े हुए एग्जामिन किया, तो फिर आपने पेशेंट को लिटाया, टांग को जिस जो इफेक्टेड लेग है उसको रेज किया, वीनस फ्लो वापस चला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स से वाल्व वगैरह वाला चीज़ें मैकेनिज्म खत्म हो गया, वेन्स कोलैप्स हो गई, आपको नजर आनी बंद हो गई। उसके बाद आप सेफनोफेमरल जंक्शन से जस्ट बिलो इट आप थाई पे टॉर्ने के लगा देते हो, टाई कर देते हो इधर, एंड यू आस्क द पेशेंट टू स्टैंड अप। या आप उधर सेफनोफेमरल जंक्शन पे अंगूठा रख देते हो, या आप ये टाई करने वाला ज्यादा आसान होता है और ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, एंड यू आस्क द पेशेंट टू स्टैंड अप अगेन। अगर वेन्स दोबारा मोटी नहीं होती, दोबारा से फूल नहीं जाती, वेरिकोसिटी आपको नजर डायलेटेड टॉर्टुअस नहीं होती, तो इसका मतलब है कि सेफनोफेमरल जंक्शन खराब था, बाकी के परफोरेटर्स ठीक हैं, ऐसे ही है। तो अगर लेकिन अगर वो दोबारा उसी तरह की बन जाती हैं जैसे पहले थी, तो इसका मतलब है सेफनोफेमरल जंक्शन के अलावा नीचे भी परफोरेटर्स का भी मसला चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसी तरह आपको लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या इनकॉम्पिटेंस का इससे आइडिया हो जाता है। ये वही ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट अगर आप हाथ से करें इंस्टेड ऑफ टाइम टॉर्ने के। परकशन आपने सीखी होगी, ऑस्कल्टेशन, पल्पेशन, परकशन। परकशन पे आप करें तो अगर आप with practice hands you can feel the percussion impulse transmitted from up to down. नॉर्मली नीचे से ऊपर फ्लो है ना, तो नीचे से ऊपर इम्पल्स देनी चाहिए, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ भी आपको इम्पल्स फील हो जाएगी। ऑस्कल्टेशन यूजुअली आपको नहीं मिलती, लेकिन अगर हाई फ्लो केसेस हो, वीनस में बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक आर्टरी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जिसना फिस्टुला मैंने आपको बताया था डायलिसिस के लिए, जो रीनल डायलिसिस के लिए जो यूज होता है, उसमें आपको ब्रूई मिल सकती है। जब फास्ट bruit is like whooshing sound when turbulent fast flow of blood जहाँ होता है, तो आर्टीरियोवेनस malformation में यूजुअली आपको मिलती है, इसमें इतनी नहीं मिलती। अब जो कॉमन टेस्ट किए जाते हैं, एक तो ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट हमने कहते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोर कॉमन टेस्ट बीइंग अप्लाइड फॉर दिस वेरिकोज वेन्स। दूसरा डॉपलर स्टडीज, अल्ट्रासाउंड ऑफ द वेन्स, बेसिकली डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अब हैंड हेल्ड छोटे छोटे पोर्टेबल डॉपलर्स भी आ गए हैं जो कि आपको एग्जैक्टली मार्क कर देते हैं कि आप उसको होल कोर्स ऑफ द वेन पे आप उसको प्रोब को फेरते हैं, जहाँ जहाँ इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर्स होते हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन another form of ultrasound scanning is duplex scanning, which tells you about the flow of the blood within the vessel wall. वेसल वॉल के अंदर फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है, लेमुलर है, बायफेजिक है, ट्राइफेजिक है, विच इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ योर स्टडीज। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन जो है, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट विच इज ए क्लिनिकल टेस्ट, एंड देन कम्स रेडियोलॉजिकल टेस्ट जिसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड एंड डुप्लेक्स स्कैनिंग आर यूजुअली अप्लाइड फॉर द डिटेक्शन ऑफ वेरिकोज वेन्स। मैनेजमेंट क्या करोगे? की पॉइंट, the only symptomatic veins should be treated. एक आधी तो छोटी मोटी tortoise vein हर एक बंदे में आपको मिल जाएगी, तो हर एक को तो ट्रीट नहीं शुरू करना, क्योंकि the ones who are symptomatic should be treated. And you always treat a patient, कोई भी बीमारी हो, even other than this, from less invasive measures to more invasive measures.
ये नहीं है कि एक चीज़ दवाई से ठीक होती है और अगर वो दवाइयों से ठीक ना हो तो फिर आप दवाइयाँ चेंज करते हो, फिर आप और टेस्टों की तरफ जाते हो, फिर कम ऑपरेशन वाली चीज़ों की तरफ जाते हो और अल्टीमेटली आप बड़े ऑपरेशन की तरफ जाते हो। ये तो नहीं आप कहते ना कि अगर कि पहले आप ऑपरेट कर दो के बाद में कहोगे हम दवाइयों की ट्राई देते हैं। तो पहले आप कहते हैं कि जनरल मेजर्स लेते हैं, फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट पर अल्टीमेटली आ जाते हैं, क्योंकि द ultimate treatment of varicose veins is the surgical management when all other options fail. तो जनरल मेजर्स में आप क्या करते हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि प्रोलॉन्ग खड़े रहना, अवॉइड स्टैंडिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, along avoid sitting for a long time with your legs dangling. Rather, if you have to sit, elevate the leg above the level of the heart, ताकि इधर से फ्लो वापस टूवर्ड्स द हार्ट फैसिलिटेट हो, वो वेन्स कोलैप्स रहें, उधर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ग्रेविटी इफेक्ट्स की वजह से कम प्रेशर पड़े और वो वापस जाए। दूसरा होता है कि वेट लूज करे, जो इंट्रा एब्डोमिनल और वो जो इम्पीडिंग टू द फ्लो ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर है वो कम हो। फिर एक पाँव से दूसरे पाँव पे वेट जब शिफ्ट करते रहें, टिप टॉप पे आप खड़े होते हैं तो आई टोल्ड यू काफ मसल्स देखो अभी रिलैक्स्ड है, हील नीचे लगी हुई है, गैस्ट्रोकेनेमियस रिलैक्स्ड है, इसके पीछे सोलियस। लेकिन जब आप टिप टॉप पे जाते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से वेन भी कंप्रेस होती है, तो वॉल्स में ऊपर की तरफ भेजें तो ब्लड फ्लो ऊपर चला जाता है। तो इस तरह आप वेट शिफ्ट करते रहें, टिप टॉप करते रहें। एंड द थर्ड इज ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। लंबी लंबी जुराबें मिलती हैं, उनमें टोस पे ज़्यादा प्रेशर, एंकल पे थोड़ा सा कम, एंकल से ऊपर थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम होता जाता है। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जो है प्रेशर इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, टू फैसिलिटेट ब्लड फ्लो फ्रॉम डिस्टल टूवर्ड्स द प्रॉक्सिमल। ठीक है, दीज आर जनरल मेजर्स। स्पेसिफिक क्या है? पेशेंट को कहीं वॉक करे, वॉक करता है तो पेरिफेरल हार्ट, जो आपके पेरिफेरल पंप्स हैं, काफ मसल्स हैं, वो कंप्रेस होते रहेंगे और ब्लड को अपवर्ड पंप करने में एड करेंगे। वेट लॉस करें, और उसके बाद क्या होता है कि अगर छोटी एक आधी वेन है जो तंग कर रही है तो उसमें इंजेक्शन स्क्लीरोथेरेपी आप कर देते हैं। यूजुअली सोडियम टेट्राडाइसाइल है या एब्सोल्यूट अल्कोहल है, इस तरह का आप स्क्लीरोजिंग एजेंट जो कि उस वेन को आप सोचो केमिकली बर्न कर दे, केमिकली उसको निक्रोज कर देता है। तो जो वेन इन्वॉल्व है उसको जला दो, बाकी साइड की कोलेटरल्स, बाकी सारा सिस्टम इंटैक्ट है, क्योंकि आपने ये जरूर देखना कि सुपरफिशियल और डीप में से एक बचा रहना चाहिए। तो परफोरेटर एक आधा हो या एक आधी वेन हो तो उसको तो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो उसको आप रोक लेते हैं, उधर ही आप उसको जला देते हैं काइंड ऑफ। तो दिस इज सूटेबल फॉर स्मॉल वेन्स एंड यूजुअली बिलो द नी। ठीक है, इसके साथ सोडियम टेट्राडाइसाइल का ये है कि एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, ज़्यादा या कम आप इंजेक्ट करो तो अल्सरेशन हो सकती है। ठीक है, और अगर वो इफ दैट मेजर फेल्स देन यू गो टुवर्ड्स द सर्जिकल एब्लेशन। यू मार्क द वेन्स जो डायलेटेड है विद द पेशेंट इन स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, ये आपने राइट पे पिक्चर देखे, लेफ्ट पे आपने सारी ये डायलेटेड टॉर्टुसिटीज को मार्क कर लिया। ठीक है, फिर आप सेफनोफेमरल जंक्शन जो है ना, उधर से इसका कनेक्शन सुपरफिशियल और डीप का तोड़ देते हो। डीप सिस्टम तो ठीक है ना, आप सुपरफिशियल सिस्टम को बंद कर देते हो, परफोरेटर्स को भी टाई कर देते हो, एब्लेट कर देते हो। ठीक है, और जो लॉन्ग सेफनेस वेन होती है ना, उसके सारे परफोरेटर्स और कनेक्शन को टाई करने के बाद उसको आप एवल्स कर लेते हैं। एक जगह मुख्तलिफ स्टैब्स दे के आपने, आई गेस वो आप क्लिनिकली हो तो आपको बेहतर समझा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सर्जिकल एब्लेशन होगी, पूरी वेन निकाल के आपने बाहर फेंक दी। ये देखो, ये उसकी ट्रिब्यूटरी जाते हैं पॉप्लिटियल से पीछे ऊपर मीडियल थाई पे आके इधर खुल रहा है। तो यहाँ आपने किया, देयर इज अ थिंग कॉल्ड फॉगेटीज कैथेटर। यहाँ से वेन खोली, साइकिल की जिस तरह ब्रेक नहीं होती उसके आगे जो गोला सा लगा होता है, उस तरह की एक चीज़ होती है, गोला उतरा हुआ होता है। आपने इसके अंदर ये वेन के अंदर ये प्रोब डाली, जहाँ 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 तक वो जा रही है वेन पे आता है, स्किन के नीचे आपको फील होती है, सुपरफिशियल वेन है ना, तो जहाँ तक आके आपको चाहिए वहाँ जाके एक और कट दिया, इस तार को बाहर निकाला, इसके आगे ये इसका स्ट्रिपर के ऊपर ये बॉल को अटैच कर दिया इसके, और फिर वहाँ से अलोंग द लाइन खींचा, तो ये पूरी की पूरी वेन एवल्स होके खिंच के बाहर निकल आती है। I'll show you in a picture if I have it।
तो ये यहाँ से कट दे के अंदर डाला फॉगेटीज कैथेटर डाला, यहाँ जहाँ तक टॉर्चर थी वहाँ कट दे के यहाँ से निकाल लिया, बाहर ये निकल आया। बाद में इसके आगे वो उसका बल्ब लगाया और यहाँ से वापस खींच लिया, ठीक है। दिस इज स्ट्रिपिंग ऑफ द वेन। और उसके बाद कंप्रेसर स्टॉकिंग दे दी और उसको सारे को बंद कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स, ठीक है। Deep vein thrombosis, it's an entirely different topic. We will touch it again at a later lecture, but today varicose veins is one of the common things, and the other common thing is deep vein thrombosis, which we would probably discuss the next time we meet. So till then, this was all about varicose veins. You all stay happy, stay cool, be safe, and keep everyone around you safe. Thank you very much. Allah Hafiz.